तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। डेप्रिसिएशन जो 11 का जो चल रहा था, जिसमें आपको एक एक सवाल का जो हमने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया था अस्थायी किस्त विधि पर, जिसमें मशीन खरीदा गया था, किसी सवाल में 2 मशीन खरीदा गया था, किसी में 3, और किसी में क्या होता है किसी साल मशीन को बेच दिया गया था। फर्स्ट ईयर मशीन खरीदा, सेकेंड में खरीदा और थर्ड ईयर में मशीन को क्या किया, बेच दिया गया। तो बाय बैंक का जो होता है, तो बेचने पर जो कैश आया उसमें जो हरास लगा, तो ये अस्थायी किस्त विधि जो था उस पर हमने सवाल बता दिया। आज दूसरा जो विधि है क्रमागत हरास विधि। तो अस्थायी किस्त विधि में क्या होता था कि एक बार जो हरास निकाल लो, हर साल वही हरास देना। अगर एक वर्ष की 10,000 हरास निकल गया तो हर साल वही हरास दिया जाता था। उसका हरास क्या होता था, फिक्स रहता था। लेकिन क्रमागत हरास विधि में क्या होगा, हर साल हरास बदल जाएगा। मान लिया जाए 1 लाख का कोई मशीन खरीदे, उस पर 10% लाख का 10% हो गया 10,000, यानी कि घट कर हो गया 90,000। 1 साल का हरास लगने के बाद जो मेरा मशीन का जो अपलिखित मूल्य बचा वो 90,000। अब जो 90,000 जो बचा है उस पर हरास लगाया जाएगा। फिर अगला साल 10%, तो 90,000 का 10%, यानी कि सेकेंड ईयर में हरास 90,000 पर हरास लगेगा। नो कि 1 लाख का 10,000 जो हरास निकला। अस्थायी में क्या होता था, एक बार 10,000 हरास निकला, हर साल वही 10,000 देते जाते हैं। लेकिन क्रमागत हरास में 1 लाख का मशीन जैसे है और 10,000 हरास लगा, तो पहला ईयर 10,000 बैलेंस बचा, एक हो गया 90,000। अब 90,000 का 10% निकलेगा 9,000, मेरा बैलेंस बचा 81,000। तेसरे वर्ष में 81,000 का 10% निकालेंगे, यानी कि 8100। इस तरह से हरास जो अपलिखित मूल्य होता है उस पर हरास लगाया जाता है। तो अभी जो मैं सवाल लेकर जो आ रहा हूं, क्रमागत हरास विधि का एक हल्का कॉन्सेप्ट है। वो अगर कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट दे ही दिए हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो क्रमागत हरास विधि का टोटल सवाल बन जाएगा। तो हम सवाल पर आते हैं क्रमागत हरास विधि पर। तो देखिए मेरे वीडियो में क्रमागत हरास विधि, यानी कि सवाल नंबर है 11 कि मिस्टर नाथ एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदा। मिस्टर नाथ एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदा 1 अप्रैल को। पर यह देखना पड़ता है कि मशीन कब खरीदा। 1 अप्रैल 2020 को 11,000 में एक मशीन खरीदा, तो 1 अप्रैल 2020 टू बैंक अकाउंट दे दिए, 11,000 दे दिए। हरास जो है वो 20% लगाया गया। कितना लगाया गया, 20%। खाता जो बंद हो रहा है मार्च को, यानी कि वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो मार्च 31 में हरास लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन 11,000 का 20% निकाल लीजिए, तब 2200 हो गया। 1 साल, अप्रैल टू मार्च 1 साल, 6 माही 3 माही का कोई लफड़ा नहीं है। 11,000 तो हरास घटाने के बाद क्या बचा, 8,800 बाय बैलेंस सीडी मार्च 31 को 1 साल का बन गया। 21 में आइए, सीडी को ट्रांसफर कीजिए, अगला महीना के 1 तारीख को अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, यानी कि 88,000। फिर हरास लगाना है, अब 88,000 पर हरास लगेगा। 88,000 का 20% मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन 8,800 का 20% आपका हो गया 1,760। सेकेंड ईयर में 88 पर हरास लगेगा, 1,760 हरास हुआ। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 8800 हरास घटाने के बाद 7,040 बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। दोसर वर्ष में जाकर मशीन का वैल्यू हो गया 7,040। अब 22 में आइए, टू बैलेंस बीडी कीजिए, 7,040। अब 22 में क्या किया है, 1 अप्रैल 2022 को मूल मशीन में 2,000 की वृद्धि हुआ। मूल मशीन में 2,000 की वृद्धि हुआ, यानी कि एक और मशीन जो 2,000 का है अप्रैल 1 में, तो टू बैंक अकाउंट यानी कि 2,000 दे दिए। अब 2 मशीन हो गया, एक पहले वाला मशीन, एक अभी जो मशीन में 2,000 की वृद्धि हुआ है। इसमें जोड़ भी सकते थे, अलग से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकेंड। अब 7,040 का 20% निकालेंगे, क्योंकि क्रमागत हरास विधि है, जो अपलिखित वैल्यू आया है उस पर हरास निकाला जाएगा। तो 7,040 का 20% 1,408 हरास निकल गया। अब 2,000 का 20% निकालेंगे, 400 हो गया। दोनों हरास जोड़कर हो गया 1,808 हो गया, यानी कि दोनों हरास 1,808। फिर कैलकुलेट कीजिएगा, तो बाय बैलेंस सीडी 31, सीडी फर्स्ट सेकेंड, 7,040 में से 1,408 गया तो 5632, और 2,000 में से 400 गया तो 1,600। ये दोनों जोड़कर आपका हो गया 7,232। इसको 2023 में टू बैलेंस बीडी तक लाकर छोड़ सकते हैं। 3 वर्ष का मशीन खाता बनाने के लिए कह रहा था 7,232। तो यही आपका अस्थायी किस्त विधि है।
कहियो। यही आपका अस्थाई, यही आपका क्रमागत ह्रास विधि है। इसमें क्या होता है कि जो ह्रास घटने के बाद जो उसका अपलिखित वैल्यू आता है उस पर ह्रास लगाया जाएगा, फिर जो ह्रास घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर ह्रास लगाया जाता है। लेकिन अस्थाई किस्त विधि में सो नहीं होता था, एक बार ह्रास से निकाल लो, हर साल वही ह्रास देना है। लेकिन इसमें क्या होता है, ह्रास प्रति वर्ष क्या होता है, अलग अलग अमाउंट पर ह्रास लगाया जाता है। तो ये क्रमागत ह्रास विधि है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्थाई किस्त विधि का हमने कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ये आपका डेप्रिसिएशन का क्रमागत ह्रास विधि है। और जो हमने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जो भी था, बैंक रिकंसिलिएशन था, हम फाइनल अकाउंट जो 1 अक्टूबर को स्टार्ट करेंगे, सितंबर तक मेरा कॉन्सेप्ट है। जो हम 11th में जो 11 को जो चैप्टर पढ़ाने का जो ठेका लेते हैं, पढ़ाने का जो वादा करते हैं कि 11th में 11 चैप्टर, बहुत विद्यार्थी 11th के 5-6 चैप्टर से नहीं पढ़ पाता है। हम एक वीडियो बनाएंगे आपको 10-15 दिन के बाद, जिसमें ढेर सारा बच्चा रहेगा और ये बताएंगे कि 11th में कितना चैप्टर पढ़ाते हैं। तो वो हम दिखाएंगे कि जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, बैंक रिकंसिलिएशन, जीएसटी चैप्टर है, आपको डेप्रिसिएशन है, और फाइनल अकाउंट का जो 2 चैप्टर है, विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट, ये 10 से 11 चैप्टर पढ़ाते हैं। बीएसटी जो जितना 28, 30, 25 चैप्टर है टोटल का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट देंगे, एक एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट देंगे। हम फिर मिलते हैं क्रमागत ह्रास विधि के नेक्स्ट सवाल में, अगला वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।